अस्सलामुअलैकुम। हज़रत सराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं कि तुम्हारे लिए बेहतरीन सदका क्या है। उस बेटी की कफ़ालत करना अज़ीम सदका है जो तुम्हारे पास लौटा दी गई है और उसके लिए तुम्हारे सिवा कोई कमाने वाला नहीं है। दोस्तों, इस हदीस में बेटी का ज़िक्र किया गया है, लेकिन इसका मतलब बेटी के माने में आपका बहन भी हो सकती है, उसके जगह आपकी फूफू भी हो सकती है। कोई किसी कारण से, कोई वजह से उसका शादी हुआ है लेकिन उसका तलाक हो गया, कोई जिस्मानी नुक्स की वजह से, या घर में ससुराल वाले सही नहीं थे, उन पर जुल्म होता था, टॉर्चर होता था, जिसके वजह से वापस आ गई, या कोई भी वजह हो सकता है जो बेटी आपके घर में फिर से वापस आ गई। अगर उसका आप कफ़ालत करते हैं, उसका देखभाल करते हैं, तो इस हदीस में इस देखभाल करने का जो प्रोसेस है, उसके साथ अच्छा मामला करने का जो प्रोसेस है, उसको खिलाना पिलाना, उसका हर ज़रूरत को ख्याल रखने को अजीम सदका कहा गया है। दोस्तों, यहाँ पर हमारे देश भारत में भी बहुत से मामलात ऐसे पेश आ रहे हैं जब बेटियों को हम विदाई कर रहे हैं, शादी करके जा रही है, लेकिन ससुराल में जुल्म बर्दाश्त करना पड़ता है, टॉर्चर बर्दाश्त करता है। कुछ दिनों का मामला है, तकरीबन 1 साल या 1.5 साल हो गया। गुजरात में एक ऐसा मामला आया था जब एक लड़की ने पुल पर से कूदकर, मुस्लिम लड़की थी, अपनी जान दे दी थी, सुसाइड कर ली थी। वजह यह था कि ससुराल वाले उसे टॉर्चर करते थे और घर में जब वो बताती थी तो घर वाले, उसके बाप भाई सभी बोलते थे कि बेटी सब ठीक हो जाएगा, ये टेम्परोरी फेज़ है, कुछ दिनों तक सब्र करो, बर्दाश्त करो। वो बेटी घुट घुट कर जीती रही, सब्र करती रही, बर्दाश्त करती रही। एक दिन ऐसा मामला आया कि एक वीडियो बनाकर वो फेसबुक में पेश की कि वो क्यों सुसाइड कर रही है और नदी में छलांग मार के अपनी जान दे दी। दोस्तों, इस किस्म का जब हालात पैदा हो जाए तो अपनी बेटियों को जान देने पर मजबूर ना कीजिए, बल्कि अजीम सदका का जो सवाब है उसको कमाइए, उसको अपने घर में वापस लेकर आइए, उसकी देखभाल कीजिए, उसको खिलाइए पिलाइए। अल्लाह ताला एक एक रोटी जो उसको खिलाएंगे, देखभाल करेंगे, उसका अजीम सवाब देगा, उसका अजीम अजर आपको देगा। कोई बेटी आपके घर में है, उसका शादी नहीं हो रहा है, या शादी हो गया है, किसी जिस्मानी कारण की वजह से फिर से वापस आ गई है। दोस्तों, जब वो घर पर आ जाए आपका, तो उसको बोझ ना समझिए, बल्कि उसकी देखभाल कीजिए। ये सोचिए कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए बेहतरीन आपको ज़रिया मिल गया है और इसका देखभाल करना मेरा फ़र्ज़ है, मेरी ज़िम्मेदारी है, और अल्लाह को खुश करने का ये ज़रिया है। दोस्तों, आइए हदीस और कुरान को अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से शामिल करें और अपने आप को एक बेहतरीन मुसलमान और एक बेहतरीन इंसान बनाए दोस्तों। और अपनी बेटियों के साथ, अपने बहनों के साथ, अपने फूफियों के साथ हमेशा हमदर्दी का, मोहब्बत का मामला करें। उनको कभी भी अकेला ना छोड़ें। शादी करने का मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे घर की हो गई, हमारा घर, माँ बाप का घर बेगाना हो गया। नहीं दोस्तों, शादी करने के बाद भी माँ बाप का घर पर लड़कियों का उतना ही अधिकार होता है जितना कि उसके ससुराल पर अधिकार होता है। किसी कारण से जब वापस आ जाए तो उसको अपने गले से लगाइए, उसको अपने फैमिली में इम्पोर्टेंट पार्ट बनाइए फैमिली का, उसका देखभाल करिए, ये सोच कर के अल्लाह ताला उसका सवाब आपको गिन गिन कर देगा, एक एक अमल का सवाब आपको पूरा मिलेगा। आइए दोस्तों, हदीस कुरान के मुताबिक अपने आप को ढालें और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन नमूना बनाएं। ऐसा नमूना जिसको देखकर दूसरे भी सबक हासिल करें और उस राह पर चलने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज।